तो बता दें कि पंजाब चुनाव दौरे पर पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षक अर्जुन मोडवाडिया ने गुजरात पोर्ट का यहां पर पंजाब से ड्रग्स कनेक्शन लिंक जोड़ते हुए एक बड़े आरोप लगाए हैं। चंडीगढ़ में मोडवाडिया ने कहा कि चन्नी सरकार के कम समय के लिए बता दें कि अच्छे कामों से यहां पे विरोधी जो है वो बौखलाए हुए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। पंजाब में चुनावी मुकाबला चल रहा है और पंजाब के इस चुनावी मुकाबले में पहुंचे हैं गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही पर्यवेक्षक हैं जो कि पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोडवाडिया जी, जिस तरीके से चुनावी मुकाबला है और कई आंकड़े आपने गिनाए हैं, क्या इस चुनावी मुकाबले में आप देख रहे हैं कांग्रेस के लिए? देखो, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार थी और जिसको हम ए टीम मानते हैं, वो शासन में थी। उस समय पंजाब ये ड्रग्स का हब बन चुका था और पूरा देश उनकी चिंता कर रहा था। लेकिन चन्नी जी के आने के बाद, कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसकी जो कमर तोड़ दी जो ड्रग माफिया थे, इसलिए यहाँ जो ड्रग आती थी बॉर्डर से, वो सील हो गए, बंद हो गया। इसलिए जो ड्रग का अभी हब है वो गुजरात का कोस्टल जो एरिया है वो बना हुआ है। एक ही साल में अगर सरकार के ही आंकड़े माने जाए तो एक ही साल में 25,000 करोड़ से ज़्यादा ड्रग ये बंदरगाह पर पकड़ी गई और उसमें एक ही ड्रग का जो होल हुआ मुंद्रा अदानी पोर्ट पे, वो 21,000 करोड़ का ड्रग पाया गया है। इतना ही नहीं, उसके बाद जो सर्च हुआ, इंक्वायरी हुई, उसमें मालूम पड़ा कि 45,000 करोड़ का जो ड्रग था वो तो यहाँ से आकर बिना पकड़े अंदर चले गए। सरकार के आंकड़े के मुताबिक 8% ही जो ड्रग आता है टोटल, उनमें से 8% ही पकड़ी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ड्रग्स वहाँ से आई होगी। तो ये वहाँ की सरकार का फेलियर था और चन्नी सरकार जो यहाँ है उसका दबाव था। इसकी वजह से यहाँ ड्रग माफिया आज पंजाब छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ के ट्रांसपोर्ट माफिया वो भी छोड़ के चले जा रहे हैं। और जो चन्नी जी ने सिर्फ चंद दिनों में उसको जो मौका मिला, उसमें जो काम किया है वो लैंडमार्क है। जो वेलफेयर के स्टेप लिए हैं, लोगों की सबसे सस्ती बिजली भी यहाँ कर दी है। उसकी वजह से आज चन्नी की पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी कि जो ए टीम है वो विफल रही है। उसको मालूम है कि ए टीम चलने वाली नहीं है, इसलिए वो जो केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी है वो टीम को आगे बढ़ रही है। लेकिन दोनों की नीतियाँ एक ही है। आपको गुजरात का कनेक्शन जोड़ रहे हैं पंजाब से और ड्रग्स कनेक्शन का ये लिंक का आप ये कह रहे हैं कि जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। जी, ये सवाल हम उठा चुके हैं और ये उठा इसलिए चुके हैं कि ये मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ कि जो सरकार ने आंकड़ा दिए हैं वो एक साल में 25,000 करोड़ का ड्रग वहाँ बरामद हुआ है, पकड़े गए हैं वो। और वो कनेक्शन गुजरात से ज़्यादा और राज्यों में उसको भेजना था, क्योंकि यहाँ है पंजाब में चारों ओर से टाइट बना दिया है, इसलिए ड्रग को लाना मुश्किल है, तो वो गुजरात के थ्रू ला रहे हैं। और अगर देखें इस चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से चुनाव यहाँ पर लड़ा जा रहा है पंजाब में, अलग अलग मुद्दे हैं, ड्रग्स का भी एक बड़ा मुद्दा है। आज जिस तरीके से बदलाव हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने हटाया, चन्नी को कमान दी, अब सीएम फेस भी चन्नी है। तो क्या आपको लग रहा है चुनावी मुकाबले में एक पर्यवेक्षक के तौर पर आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या रिपोर्ट मिल रही है जमीन से? देखो, अभी तक पंजाब के राजनीति के जो मुखिया थे वो गोल्डन स्पून के साथ जन्मे हुए थे और लोग बदलाव चाहते थे। हमने भी सोचा नहीं था कि चन्नी जी आने के बाद इतने पॉपुलर होंगे। ये आज घर घर में चन्नी की बात है और ये बात ये है कि एक गरीब घर का लड़का अपने आप राजनीति में आए और आने के बाद वो पंजाब को बदलना चाहते हैं और हिम्मत से वो डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए दिल्ली सल्तनत है वो डरी हुई है और इसकी वजह से वो ए बी टीम को आगे कर रही है। लेकिन पंजाब की जनता बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं ये वीरों की भूमि है
त्याग की भूमि है यहाँ, और ये जवान और किसान की भूमि है। इसलिए अपने आप सोचकर ही वो फैसला लेते हैं। तो इस दफ़ा चन्नी की अगुवाई में पहली सरकार ऐसी बनेगी सालों के बाद कि जिसका मुखिया है वो आम जनता से आया हुआ एक आम आदमी है, वही आएंगे और चन्नी की अगुवाई में हमारी सरकार बनेगी। और इसलिए इस चुनावी मुकाबले में हम देख रहे हैं अलग अलग चुनावी मुद्दे भी लगातार उछल रहे हैं। कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है गुटबाजी को लेकर। नवजोत सिंह सिद्धू की बात होती है, उनका जिक्र होता है। अब तो सीएम फेस भी अनाउंस कर दिया है। तो गुटबाजी से पार्टी कैसे निपटेगी? देखो, आप सब लोगों ने देखा कि राहुल जी ने जो 4-5 हीरो बताए पहले, और उनमें से जो जनता की चॉइस थी वो चन्नी जी का नाम डिक्लेयर किया। तो उसी समय पहली बधाई देने वाले भी सिद्धू जी थे और दूसरी बधाई देने वाले जाखड़ जी थे। तो सबने मिलकर ये फैसला का स्वीकार किया है और सब ये चुनाव साथ में लेकर चन्नी जी के नाम से लोगों के बीच जाएंगे कि हमारा फेस है चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स और हम विजयी होंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। अर्जुन मोढवाडिया जो कि पर्यवेक्षक हैं पंजाब चुनाव के लिए, साथ ही जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। पंजाब का चुनावी मुकाबला चल रहा है और इस बीच तमाम मुद्दों को लेकर गुजरात से जो ड्रग्स कनेक्शन है उसको जोड़ते हुए पंजाब तक लेकर आ गए हैं अर्जुन मोढवाडिया और बड़े मुद्दे उठाते हुए विरोधियों पर हमलावर हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़, पंजाब।